अपनी दैनंदिनी को जो व्यक्ति सुधारता है, संवारता है, सजाता है, उसी का जीवन सुखी और शांत रहता है। महर्षि याज्ञवल्क्य गार्गेय में कुछ संवाद हुए तो शास्त्रार्थ की मुद्रा में दोनों पति पत्नी एक जगह उपस्थित हुए, सारा संत समाज, उनके परिवार के लोग। गार्गेय ने कहा कि महर्षि की आज्ञा हो तो प्रथम प्रश्न मैं करूं, अनुमति हो तो। याज्ञवल्क्य ने कहा कि बेशक करो। तो उन्होंने कहा कि क्या महर्षि कि दाम्पत्य जीवन का निर्वाहन करते हुए क्या मोक्ष या शांति की प्राप्ति की जा सकती है? तो कहा कि गार्गेय असंभव क्या है? तो कहा नहीं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, दायित्व तो बढ़ जाता है, उसमें संभव नहीं है। वृत्तियां चंचल हो जाती हैं, वृत्तियां विभाजित हो जाती हैं, एक निष्ठता खत्म हो जाती है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा प्रकृति को देखो गार्गेय, खुले नेत्रों से नेत्र खोलो और प्रकृति के गूढ़तम रहस्यों को उसके दर्शन पक्ष में जाकर के एक बार देखो कि सूरज जब आसमान पर आता है और धरती पर जब उसकी किरणें पड़ती हैं तो इसमें अंकुरण होता है, वनस्पतियां उसमें फलती फूलती हैं। तो क्या सूरज कभी पृथ्वी से मांगता है कि इसमें से मुझे कुछ शेयर दे दो? निश्चल, निष्कपट, निष्काम भाव से वो अपनी क्रिया करता है। और ज्ञान नेत्र से देखो तो असंभव क्या है? ये सारी व्यवस्थाएं दाम्पत्य जीवन का निर्वाहन करते हुए भी महर्षि जनक ने कैसे किया? ये असंभव कुछ नहीं है, थोड़ा कठिन होता है। और इन तमाम पहलुओं पर जब देखो तो प्रकृति, विकृति, संस्कृति, तो प्रकृति में जीने वाला त्रयग योनि में जितने हैं सब प्रकृति में जीते हैं। मनुष्य उससे ऊपर उठ करके विचार के क्षेत्र में आता है तो संस्कृति में जीता है। और जब संस्कृति प्रकृति से का अतिक्रमण करके या पतित होने की स्थिति में जाता है तो मनुष्य विकृति में जाता है। तो न पशुवत जीवन जी सका, न वो मानवत्व के नियमों का पालन कर सका। तो इस तरह से असंभव शब्दों का दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। गार्गेय पराजय स्वीकार करती हैं। कहा महर्षि मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। कहा नहीं, प्रश्न करना आवश्यक है, तर्क करना आवश्यक है, शंका भी आवश्यक है, लेकिन जिस मनुष्य के जीवन में लर्निंग नहीं होगी, जिस मनुष्य के जीवन में अध्ययन करने की चाह नहीं होगी, वो दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकता है। और जब तक दोनों पार्श्वों को, सिक्के के दोनों पहलुओं को न देखा जाएगा, तब तक मनुष्य बहुत अधूरा रह जाता है और अधूरी जिंदगी शांति से दूर हटती चली जाती है। इसलिए मनुष्य को अपनी शांति के लिए हमेशा प्रयत्नशील, वाणी पर संयम, नेत्रों पर संयम, पंच विषयों में जितनी हमारी वृत्तियां अभिरमण करती हैं, नैव किंचन करोमि तत्वदर्शी संतों का एक नियम होता है कि इंद्रियां अपने अपने अर्थ में बरत रही हैं, लेकिन उनके ऊपर में विचार करके, विवेक करके जो व्यक्ति एक एक श्वास अपने जीवन की व्यवहार को व्यवहित करता है, वो बहुत अंश तक उससे वंचित रहता है, उसका जीवन शांत रहता है। और जिस व्यक्ति के अंदर में समझौते की क्षमता है, कॉम्प्रोमाइज़ की क्षमता है, और प्रत्येक मानव का जीवन समझौता जिस जीवन में नहीं है, परेशानी बढ़ जाती है। सहनशीलता आवश्यक है। तो तत्वदर्शी महात्माओं का एक चिंतन है कि नैव किंचन करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। मैं समस्त व्यवहारों को करते हुए भी मैं नहीं करता हूँ, इंद्रियां अपने अपने अर्थ में बरत रही हैं। इस तरह से जो इस संसार के व्यवहार को करता है, व्यवहार आवश्यक है, व्यवहार से परे नहीं हो सके, हम उससे निवृत्ति नहीं पा सकेंगे। किंतु जब शरीर है, अर्थीयमान शरीर है, अर्थ की आवश्यकता है,
इसको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, जल चाहिए, धूप चाहिए, हर तरह की चीज़ें जितनी प्रकृति में हैं, और मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही प्रकृति में समस्त वस्तुएं उपलब्ध हैं। अब इनका उपयोग, उपभोग और अब दुरुपयोग के चक्कर में जाएंगे तब तो परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए समझौता नहीं होता है। किसी सामान्य परिवार में एक कन्या थी किसी व्यक्ति को, वह कन्या अकेली, उस गृहपति को एक ही पुत्री थी, तो उसने सोचा कि कहीं शादी कर देंगे तो घर जमाई आएगा, रहेगा, तो मुझे पुत्र और पुत्री दोनों की उपलब्धि हो जाएगी। करते करते ये गरीब लड़का मिला, वो ससुराल में रहने के लिए स्वीकार कर लिया। तो जितना भी था बेटी के नाम से सारी संपत्ति उसने लिख दी। थोड़ी ज़मीन थी बाहर में, उसमें कोई फसल लगी हुई थी। वो लड़का आधुनिकता के युग में पैदा हुआ था, वो मोटरसाइकिल लिया, तो बराबर नज़दीक में कोई मार्केट था, उसमें जाए, और तो बुढ़वा कहे कि नहीं वो 10 किलोमीटर है, तो कहे नहीं 90 किलोमीटर है बाबूजी, हम रोज़ जाते हैं, हमारा मीटर रोज़ उठता है। कहा तू हमारी संपत्ति को बेच के मोटरसाइकिल लिया तो बड़ा ज्ञानी हो गया, तेरी उम्र कम है कि मेरी उम्र कम है, तू मेरे बाद न आया, हमने तुमको यहाँ आश्रय दिया है। तो कहा बाबूजी ठीक है, लेकिन 90 किलोमीटर है। तो कहे नहीं कि 10 किलोमीटर है। दोनों में वाद प्रतिवाद होते होते एक खेत में वो निराई कर रहे थे लोग, यहाँ कमौनी बोलते हैं बिहार में, मिथिला में, और उसको शुद्ध है निराई करना, निराकरण करना। कृषि निरामहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। तो इस तरह से निराना शब्द है, निर्णय करना, निराकरण करना, निरसना उसको। तो निराते हुए दोनों में वाद, एक इस कोने में एक उस कोने में चला गया। तो दोनों दो दिशा में बेटी उनकी जलपान लेके आती है, तो देखा कि बाबूजी उस कोने में है, मेहमान इस कोने में है, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो बीच में जलपान रख के बोलती कि पिता के पास जाएंगे तो जिनके साथ जीवन निर्वाह करना है उन्हें कष्ट होगा, और जब हम अपने पति की तरफ जाएंगे तो पिताजी को कष्ट होगा कि जो कुछ था हमने इसको सब दे दिया, अब देखो पहचानती है अपने पति को, मैं कुछ नहीं रहा। तो बीच में रख करके जलपान गाती, चले जाओ जलपान लियो अपन अपन। तो बाप आया ऐसे हाथ करके कहता लाओ दे, मुंह नहीं उधर घुमाता है। दमाद आया, वो भी कहता है लाओ दे, हाथ बढ़ा दिया, किसी को नहीं दिया जलपान। नहीं दिया तो ये दोनों हाथ खाली। तो लड़की पिता से पूछती है कि बाबूजी मेहमान से कुछ गलती हुई है क्या, कुछ इनसे भूल हो गई है? कहने अच्छा बताओ तू हमारी बेटी की हम तोर। कहने नहीं बाबूजी आप हमारे पिता भी हैं, माँ भी हैं, भाई का, बाप का, पिता का, माँ का, सखी सखा का सब प्यार तो आपने दिया। मुझे तो बचपन में माँ मर गई, मुझे पता भी नहीं कि माँ की याद कैसे होती है, आप ही की गोद में पली हूँ। तो कहा तो हम अपन तुम्हारी माँ का जेवर जात जितना था, जो संपत्ति मेरे पास में थी, जमीन जायदाद घर दरवाज़ा सब हमने तुमको दे दिया बेटा। कहीं हाँ बाबूजी दे दिए। तो कहीं ये बताओ ये कल के लड़का हमसे ये बकथोथी करता है कि ये कहता है कि नहीं पतरघट यहाँ से 9 किलोमीटर, हम कहते हैं 10 है। तो कहीं बाबूजी माँ को तो हम नहीं देखे हैं, पालन पोषण आपने किया, जन्म ही ना माता ने दिया था, तो सारा कुछ तो आपने किया है बाबूजी, हम तो माँ को जानते भी नहीं हैं। जो कुछ था आपके पास में चल अचल संपत्ति आपने हमको अब जमाई को दे ये दिया, तो बाबूजी जमाई ना है तो आपके कहीं की है तो कहीं 1 किलोमीटर दे ना दीजिए, क्या बिगड़ता है? तो कहा इसको लेने की तो अकल हो, ये तो अकड़ के लेना चाहता है। जो ससुरा तुमको 1 किलोमीटर वो भी दिए, तो 9 किलोमीटर ठीक है, 1 किलोमीटर हम ही तुमको दिए। तो इस तरह की बातें जो टकराने वाली बातें हो, वैचारिक टकराव हो, व्यवहारिक टकराव हो, भावात्मक टकराव हो, इन टकरावों के ऊपर नियंत्रण करना ही सज्जन पुरुषों का कार्य होता है। और गुरुजनों से दिशा निर्देशन लेकर के अपनी दैनंदिनी को जो व्यक्ति सुधारता है, संवारता है, सजाता है,
उसी का जीवन सुखी और शांत रहता है।